Hello students, today we read chapter 4 Carbon and its compounds। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का, जिसमें हम सबसे पहले कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में जो कार्बन से कंपाउंड बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो कंपाउंड्स कार्बन से बनते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, बेसिस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ बेसिस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम बात करें अब कार्बन की, तो जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम कार्बन को देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है। फर्स्ट पे हाइड्रोजन आता है, उसके बाद में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और उसके बाद में कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। और इसका ग्रुप नंबर देखें तो इसका ग्रुप नंबर है वो कितना है, वो है इसका 14। कार्बन का जो ग्रुप नंबर है वो 14 है, 14। बोरॉन, कार्बन, ये कार्बन का क्या है, ग्रुप है, जिसमें कार्बन के नीचे क्या आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और पोलोनियम। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 14। नेक्स्ट हम बात करें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है, 2-4 होता है। क्या होता है, 2-4। जो बोहर मॉडल है उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें के सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, फिलअप कर दिए, और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर दिए, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की 4 होती है। और वैलेंसी 4 होने के कारण ही ये क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कौन से होते हैं, जो बॉन्ड 2 एटम के बीच में, 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कार्बन बनाता है हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड। हम बात करें कार्बन के अमाउंट की, तो कार्बन एटमॉस्फेयर में तो CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वो प्रेजेंट है 0.03%। और सेकेंड ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है मिनरल की फॉर्म में, हाइड्रोकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और कोल और पेट्रोलियम की फॉर्म में, वो है 0.02% अर्थ क्रस्ट में। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, आपस में ऐड हो जाता है कार्बन। दोनों की अमाउंट हम देखें अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर की, तो ये हो जाती है 0.05%। तो नेचर में कार्बन की अमाउंट पूछ ली जाए तो वो है 0.05%, और एटमॉस्फेयर में पूछा जाए तो वह है 0.03%, और अर्थ क्रस्ट में पूछा जाए तो वह है 0.02%। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मर्ज। जो एटमॉस्फेयर और जो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन प्रेजेंट है वो आपस में क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, आपस में ऐड हो जाता है। ऐड करके हम क्या निकालते हैं, टोटल अमाउंट निकालते हैं। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02%। अर्थ में जो कार्बन प्रेजेंट है वो 0.02% है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स की फॉर्म में है। मिनरल्स की फॉर्म में कैसे होगा, ये कार्बोनेट की फॉर्म में होगा। एग्जांपल के लिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में हो गया, और अदर कार्बोनेट्स हो गया, और हाइड्रोकार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। जो कोल और पेट्रोल है, कोयला और पेट्रोलियम, ये भी क्या है, कार्बन है। एटमॉस्फेयर में इसकी अमाउंट है 0.03%, और वो भी कौन सी फॉर्म में है, CO2 की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, तो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था, कार्बन जो कंपाउंड बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या है, आधार है किनका, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये किससे बने हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं, कार्बन से बने हैं। इसलिए कार्बन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, इमेंस हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है, इमेंस रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन से बने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, बेसिस है, आधार है, द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे हम, द कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन हमेशा हमेशा के लिए कौन से बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। वैलेंसी 4 होने के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर सकता है अदर एटम को, और नहीं ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है कार्बन के पास। कैपेसिटी क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसकी वैलेंसी है वो क्या है, 4 है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन और को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल पढ़ा था ना, नेचर में किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसका जो आउटरमोस्ट जो सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, अदर एलिमेंट्स के साथ, अदर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, या जो बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड बना के ये अपना ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट करता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, कार्बन है, कार्बन, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो इसको नेचर में स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि 4 तो इसके पास है और 4 और होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, वो लाएगा ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, दूसरे से ये साझा करेगा, शेयर करेगा, उसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन के साथ में भी साझा कर सकता है, और भी अदर एलिमेंट्स हैं जिनके साथ में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 डॉट से हमने शो कर दिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 हाइड्रोजन है, वो कार्बन के साथ में क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, कार्बन से ले लेगा। तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड कंप्लीट हो गया इस टाइप से, ये हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, इसके साथ में शेयर कर लिया। तो ये क्या बन गया, बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। तो कार्बन के पास अभी कितने हैं, 4 है, 1 2 3 और 4। तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन वाले हैं ना, एक एक ये और ले लेगा इस टाइप से। तो अब देखो कार्बन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4, और ये 5 6 7 और 8। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से क्या बनाता है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। ये कार्बन हाइड्रोजन अटैच हो गया इस टाइप से, इस टाइप से। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, वो भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 4 बॉन्ड बनाता है कौन, कार्बन। तो ये क्या बन गया, CH4 बना था अभी, CH4। नेक्स्ट हम देखिए, कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जो कंपाउंड्स है वो कितने टाइप के, एक तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो तो किससे बने होंगे, कार्बन से बने होंगे, और जो बाकी अदर कंपाउंड्स है वो उनको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको बोलेंगे कंपाउंड्स दैट नॉट कंटेनिंग कार्बन, जिनके पास कार्बन नहीं है, वो कौन से कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या है, बेसिस है। द कोवलेंट बॉन्ड, ये भी हमने पढ़ लिया। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, हमेशा हमेशा के लिए कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उनको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन वगैरह तुम्हें लर्न करनी है। नेक्स्ट हम देखें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो ये आयनिक बॉन्ड बना के अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं कर सकता, नोबल कॉन्फ़िगरेशन अचीवमेंट नहीं कर सकता। कार्बन इज टेट्रावलेंट। कार्बन क्या है? टेट्रावलेंट है। इसकी वैलेंसी वो कितनी है? 4 है। ये 4 बॉन्ड बनाता है। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये क्या नहीं बना सकता? आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। बाई आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके डोनेट करके और आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, और नहीं ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके आयनिक बॉन्ड बना सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, क्यों नहीं बना सकता? इसका रीज़न दे रखा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या नहीं कर सकता? 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उनको लूज़ करने के लिए इसको क्या चाहिए? रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए इसको क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, लार्ज अमाउंट में एनर्जी, जो इसको मिलेगी नहीं। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट न करके और क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाई शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कार्बन एटम और विथ अदर एलिमेंट एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाता है? अपने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है, न कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करके। ये होल्ड भी नहीं कर सकता। ये देखो 2 होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड भी नहीं कर सकता और 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये रिमूव भी नहीं कर सकता। दोनों ही बातें ये कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए इसने कार्बन ने अलग ही रास्ता अपनाया है। कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड बनाने का, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने का। The atoms of other element like हाइड्रोजन H2 जो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। H इसके पास कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, इसको 2 ही चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा इलेक्ट्रॉन शेयर करके। कौन? ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग करनी पड़ेगी। और क्लोरीन भी बॉन्ड बनाता है Cl2 की फॉर्म में। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। आल्सो फॉर्म बॉन्ड्स बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं जो एलिमेंट्स है कार्बन के अलावा जो क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो फॉर्म बॉन्ड्स बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम्हें पूछ लिया जा सकता है कि कार्बन के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं? तो वो कौन कौन से है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।